एक बार की बात है, देवताओं के राजा इंद्र ने कृषकों से किसी कारण से नाराज होकर 12 वर्षों तक बारिश न करने का निर्णय लेकर किसानों से कहा, अब आप लोग 12 वर्षों तक फसल नहीं ले सकेंगे। सारे कृषकों ने चिंतातुर होकर एक साथ इंद्रदेव से वर्षा करवाने प्रार्थना की। ऐसा मत करिए, अगर बारिश नहीं हुआ तो फसल नहीं होगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, हमें माफ कर दीजिए। यदि भगवान शंकर अपना डमरू बजा देंगे तो वर्षा हो सकती है। इंद्र ने किसानों को ये उपाय तो बताया, लेकिन साथ में गुप्तवार्ता कर भगवान शिव से ये आग्रह कर दिया कि आप किसानों से सहमत न होना। प्रभु भी बड़े कौतुकी हैं। जब किसान भगवान शंकर के पास पहुंचे तो भगवान ने उन्हें कहा, डमरू तो 12 वर्ष बाद ही बजेगा। किसानों ने निराश होकर 12 वर्षों तक खेती न करने का निर्णय लिया। ऐसे ही 3 साल बीत गए। एक बार शिव जी और मां पार्वती भ्रमण करने निकले। उस समय पृथ्वी पर सूखा पड़ा था। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। पीने को पानी तक जुटाने में लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। मां पार्वती से लोगों की दयनीय स्थिति देख ही नहीं गई। वे उदास हो गईं, परंतु शिव जी से कुछ नहीं बोल सकी। तभी भगवान शिव पार्वती को एक किसान दिखाई दिया जो कड़ी धूप में सूखे खेत जोत रहा था। हाँ, देखकर वो आश्चर्य में पड़ गए। वहां पर अपना भेष बदल कर गए और किसान से पूछा, जब आपको पता है आने वाले 9 वर्षों तक भी बरसात नहीं होगा तो आप खेत की जोतें क्यों कर रहे हो? यदि मैंने हल चलाना छोड़ दिया तो 12 वर्ष के बाद ना तो मुझे और न ही मेरे बेल को हल चलाने का अभ्यास रहेगा। हल चलाने का अभ्यास बना रहे, इस वजह से हल चला रहा हूं। किसान के स्वभाव से प्रभावित होकर माता पार्वती भगवान शिव से किसान की सहायता के उद्देश्य से सहज विनोद भाव में बोली, प्रभु आप भी अगर 12 वर्षों के बाद डमरू बजाना भूल गए तो? माता पार्वती की बात सुनकर भोले बाबा माता पार्वती के मन को समझकर अपना डमरू बज रहा है या नहीं ऐसा दर्शाते हुए डमरू को उठाया और बजाने का प्रयत्न करने लगे। जैसे ही डमरू बजा, बारिश शुरू हो गई। जो किसान अपने खेत में नियमित रूप से कर्म कर रहा था, उसके खेत में भरपूर फसल हुई। बाकी के किसान पश्चाताप के अलावा कुछ न कर सके।